पलामू जिले के हुसैनाबाद में स्थित AK सिंह कॉलेज जपला के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर आनंद कुमार को कॉलेज के सचिव प्रफुल्ल सिंह ने कथित तौर पर असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त कर दिया है। बताया गया है कि उन्हें रात में ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से बर्खास्तगी का नोटिस भेजा गया था। इस फैसले के विरोध में कॉलेज के कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीण डॉक्टर आनंद कुमार के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कॉलेज परिसर के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज के अध्यक्ष और पलामू के सांसद BD राम से डॉक्टर आनंद कुमार की बर्खास्तगी रद्द करने की मांग की। कॉलेज के कर्तव्यनिष्ठ जो हमारे कर्मचारी हैं, शिक्षकेतर कर्मी हैं, शिक्षकगण हैं, जिनके द्वारा ये धरना दिया गया है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, ये बर्खास्तगी जो असंवैधानिक मेरी की गई है, नियम विरुद्ध की गई है और रातों रात की गई है। आपने देखा कि जो कर्तव्यनिष्ठ हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, इन्होंने 11 बजे दिन का समय रखा है, लेकिन जो हमारे सचिव, जो GB के सचिव हैं श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह जी, जिन्होंने हमारी बर्खास्तगी रात को 11 बजे किया है। ऐसा नहीं, सारे कार्यालय आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में दिन में चलाए जाते हैं, लेकिन ये बर्खास्तगी रात में ईमेल के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा की गई है और कहीं से भी नियम सम्मत नहीं है। जबकि हम जानते हैं कि किसी भी कर्मचारी का एक सेवा संहिता होता है और एक नियम कानून बने हैं। कोई भी व्यक्ति सेवा करता है तो उस नियम कानून के तहत चलता है और जब भी अगर कोई उस पर एक्शन लिया जाता है तो उससे कारण परीक्षा पूछा जाता है, उसके साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, उसके बाद उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद बर्खास्तगी किया जाता है। बहुत दिनों तक ये अपना विभागीय कार्रवाई चलता है, लेकिन इन्होंने रात में ऐसी अपना, आप सोच सकते हैं कि इनकी मनदर्द कमेटी की एक बैठक हुई है जिसमें कर्मचारियों के जो राज्य सरकार से अनुदान आया था 96 लाख, उसको मैंने वितरण करवाने का काम वहाँ विश्वविद्यालय में किया है। और आपको बताते चलें कि ये पूरा का पूरा, और हुसैनाबाद की जो जनता है, जिनके कंधों पे इस महाविद्यालय को, इस महाविद्यालय को चलाने की जिम्मेदारी है। और विश्वविद्यालय भी आप देख रहे हैं मौन है, माननीय सांसद मौन है, राजभवन तक मौन है। पता नहीं 15 दिनों से क्या हो गया है, सारे लोग मौन हैं। जिनको जो मन मर्जी ये बर्खास्तगी मेरी कर दिए। और यहाँ के जो मुख्य रूप से जो छात्र और छात्राएं हैं, जिनके जीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, सारी क्लासें बाधित हैं, सारा कुछ बाधित है, पढ़ाई बाधित है। और हुसैनाबाद की जनता, सिर्फ आप यहाँ कर्मचारी नहीं बल्कि पूरी जनता है जो इसके लिए चिंतित है। और सारे लोग इस धरना में, खासगी की सूचना विश्वविद्यालय को है। राजभवन से एक लेटर 14 अगस्त को इस महाविद्यालय को प्राप्त हुआ था और उस सचिव ने जो आरोप लगाया है कि 14 अगस्त को हुआ था, आपने 15 अगस्त को झंडा कैसे फहराया है। और इस आप जो है विश्वविद्यालय के सह पर, माननीय कुलपति के सह पर ऐसा कर रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि 14 तारीख को 6 बजे मेल आया है और मेल आने पर कार्यालय बंद था। और चूंकि एक कर्मी देखता है यहाँ का ईमेल, और जब दूसरे दिन महाविद्यालय खुला तो मैंने ध्वजारोहण किया और सारे लोग, पूरा हुसैनाबाद उपस्थित था, उसके बीच में मैंने काम किया। और जब 18 को खुला कॉलेज तो उन्होंने कहा कि आप कुर्सी छोड़िए। तो अचानक ऐसी जब बात आई तो मैं विश्वविद्यालय गया और मैंने विश्वविद्यालय से मार्गदर्शन मांगा। उसके बाद 19 तारीख को रात में इन्होंने अचानक से 11 बजे ये कह के कर दिया कि आप जो है कुर्सी नहीं छोड़े, इसके लिए आप जो है महाविद्यालय के लिए खतरा बन गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं खतरा हूँ या आप खतरा है, ये तो पूरी जनता बताएगी, महाविद्यालय के कर्मी बताएंगे। चरणबद्ध आंदोलन, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक महाविद्यालय अपने सही दिशा में और सही कदम पर हुसैनाबाद के विकास को नहीं लिखेगा, तब तक ये कदम नहीं रुकने वाला है। पूरी जनता है, पूरा कर्मचारी मेरे साथ है और सारे अच्छे लोग हुसैनाबाद, जिनको लगता है कि हुसैनाबाद का, जिनको चिंता है, हुसैनाबाद को गढ़ने का जिनको चिंता है, हम चाहेंगे कि आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे बंधु भी आप मेरे साथ रहें। और आपको बताते चलें कि 18 जुलाई को जो बैठक प्रस्तावित था GB का, उसमें इस बैठक में 15 एकड़ जमीन खरीदने, 18 एकड़ जमीन खरीदने की बात आई थी। और वो जमीन चूंकि माननीय सांसद नहीं है, जिस कारण वो बैठक टल गया। जमीन खरीदना, और ये कहते हैं कि हम अलग कॉलेज लेंगे, अलग जमीन लेंगे। वो पैसा 5 एकड़ इन्हीं कर्मचारियों जिन्होंने खून पसीना एक करके पैसा कमाया है, इनका वो पैसा है। 5 करोड़ पैसा ये फिक्स रखे थे। जब हम अकाउंट में जब हमारे
कंधों पे महाविद्यालय का हम जब प्रभारी प्राचार्य बने तो मैंने देखा कि 2 करोड़ से भी कम रुपए धनराशि महाविद्यालय के खाते में है, और मैंने पता किया तो ये पता चला कि 5 करोड़ रुपए फिक्स किए गए, और वो इन्हीं कामों के लिए ये पहले से फिक्स करके पूरी इनके पास योजना है कि कैसे इस महाविद्यालय को, आप सोचिए कि एक कर्मचारी होके, एक कर्मचारी क्या जमीन ले आने से खुश रहेगा? जमीन लेने पे एक कर्मचारी को क्यों खुशी होगी? प्रबंधन खुश हो सकता है, लेकिन एक कर्मचारी भी खुश है। सुरमणि सिंह ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि मैं ही प्रबंधन हूं और मैं जो चाहूंगा वो करूं।